बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 11 जो ना वो ये स्टार्ट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो इसमें सबसे पहले आपने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन जो है ना ये क्लियर करनी है। तो इस डेफिनेशन को आप देखें। पैरेललोग्राम, ये आप देख रहे हैं एक फिगर अपने सामने, ए बी सी एंड डी, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसमें पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड यानी ए बी डी सी के और ए डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर आ गई, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल्स मीन्स ये एंगल ए जो है दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, और एंगल डी जो है हमारे पास डेट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। और तीसरी चीज़, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं हमारे पास ए सी एंड डी बी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास ना वो इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आपने लर्न करना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। आप इसकी एक्सरसाइज 11.1 में देखें। पहला क्वेश्चन, वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, हम एक ट्राइंगल यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। तो मेरे पास इसका ये यूं करके ये एक पैरेललोग्राम बनेगी और उसमें उसने गिवन ये दिया है कि 130 का एक एंगल है। तो मैं इसको नेमिंग देता हूँ। ये ए वर्टेक्स है इसका, ये बी है, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो स्टूडेंट्स, हमने एक एंगल उसने 130 दिया, हमें रिमेनिंग एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो अब आप इसमें देखें कि अगर मैं बात करूं एंगल ए की और एंगल बी की, तो इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि एक जो लाइन होती है उस पर टोटल एंगल जो होता है वो 180 होता है। यू नो डैट एक लाइन पर टोटल एंगल हमेशा क्या होता है, 180। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी ये इसको ए बी को और ए को अगर मिलाएं तो ये पूरा एक लाइन का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी डेट विल बी इक्वल टू 180। और यहाँ से आप देखें एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 130, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करूँगा और 130 उस साइड पे जाकर 180 से माइनस होगा और यूँ मेरे पास एंगल ए की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखें, अभी हम डेफिनेशन में कर चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स ए जो है वो ऑपोजिट है सी के, तो इट मीन्स ए और सी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मैं सी फाइंड अगर मैंने करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मेजर एंगल सी विल बी इक्वल टू मेजर एंगल ए। इसकी आप यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स। तो इट मीन्स मेजर सी जो है हमारे पास वो कितना होगा, ए 50 है, तो ये भी कितना आ गया 50। ये मेरे पास सी एंगल आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास रह गया डी एंगल, और ये डी ऑपोजिट है बी के। तो मैं यहाँ लिखूँगा मेजर एंगल डी जो है डेट विल बी इक्वल टू मेजर एंगल बी। इसकी भी रीज़न वही होगी कि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है 130, तो यहाँ पर मैंने 130 रख दिया, तो यूँ मेरे पास ये डी भी आ गया। तो यूँ हम सारे एंगल्स बी हमें गिवन था, ए सी और डी फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू क्वेश्चन कहता है एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें देखें, कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, इस पैरेललोग्राम का कहता है कि आप ये एक साइड, कोई भी एक साइड प्रोड्यूस करें आगे, कोई एक वन साइड, और उसका ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है डेट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री।
तो स्टूडेंट्स अगर ये 40 है तो कहता है कि बाकी जो इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी ये एंगल ए है, एंगल बी है, ये सी है, ये डी है, ये आपने फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स इन एंगल्स को हम कोई नाम दे देते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब यहाँ देखें, सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड करते हैं, या आप 1 भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखें जो है ना वो दिस बी सी इज पैरेलल टू ए डी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैयर डी ए इज पैरेलल टू मैयर बी सी। डी ए पैरेलल है बी सी के, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनसे बनने वाले जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। इट मीन्स एंगल 1 जो है डेट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। सो हम यहाँ लिख सकते हैं मैयर एंगल 1 विल बी इक्वल टू 40। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें एंगल 2 को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो एंगल 2 और ये जो 40 है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो ये चूंकि एक लाइन पे टोटल एंगल बन रहा है तो दैट विल बी इक्वल टू 180। तो हम यहाँ लिखेंगे मैयर एंगल 2 प्लस 40 विल बी इक्वल टू 180। और यहाँ से आप देखें 40 उधर जाके माइनस होगा, तो एंगल 2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 180 माइनस 40, और यूँ एंगल 2 मेरे पास आ गया 140। तो ये मेरे पास एंगल 2 की वैल्यू आ गई। एंगल 1 भी हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से आप देखें एंगल 3 जो है दैट विल बी ऑपोजिट टू एंगल 1, तो उसी तरीके से आप लिख लेंगे जैसे लास्ट टाइम आपने लिखा कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैयर एंगल 3 मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के, तो 140 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आगे रीज़न आप लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से आप देखें एंगल 4 है दैट इज ऑपोजिट टू एंगल 2, तो मैयर एंगल 4 जो है चूँकि 2 के ऑपोजिट है, 2 की हमने वैल्यू फाइंड की 140 है, तो ये भी 140 आ जाएगा। तो ये एंगल 4 भी हमने फाइंड कर लिया। इसकी भी आप आगे रीज़न लिख देंगे कि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। तो यूँ स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसको सॉल्व किया। उसके बाद आप इसकी रिव्यू पे आ जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये आप फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये ख़ुद आप करेंगे फिल। आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद करेंगे। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ईजी है। होपफुल आपको अगर कंसेप्ट समझ आ गया पैरेललोग्राम का तो आप ये बड़ा इजीली कर जाएंगे। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इसका, और इस 3 में कह रहा है कि अननोन्स फाइंड करने हैं गिवन फिगर में, और ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है। और इस पैरेललोग्राम को अगर आप स्टूडेंट्स गौर से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 75 का एक एंगल दिया हुआ है और बाकी हमने फाइंड करना है। तो इसमें आप देखें कि 75 ऑपोजिट एंगल्स है एन के, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मैयर एंगल एन विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने साथ ही रीज़न भी लिख दी कि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद आप देखें हमारे पास है x, तो x और 75 यू नो डैट, अभी मैंने बात की है कि इन दोनों को अगर आप प्लस करें, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास मैयर एंगल x प्लस 75, दिस विल बी इक्वल टू 180। आप इसको आगे लिख सकते हैं इसकी रीज़न भी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 75, तो मेरे पास एंगल x जो है ये आ गया 105। तो यूँ मैंने x भी फाइंड कर लिया और n भी हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद मेरे पास रह गया y। तो आप देखें पैरेलल लाइंस के साथ एंगल हैं ये 75 और y, तो इट मीन्स y जो ना वो क्या होगा, 75।
तो मेजर एंगल वाई विल बी इक्वल टू 75। वाई भी आ गया। उसके बाद रह गई वैल्यूज मेरे पास एम की। तो एम जो है ना वो ऑपोजिट है एक्स के, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मेजर एंगल एम विल बी इक्वल टू मेजर एंगल एक्स। आगे आप रीज़न लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स। तो मेजर एंगल एम जो है ये मेरे पास आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 105 है तो ये भी आ जाएगा 105। तो ये स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, ये गिवन फिगर है और इसमें x और m की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो इसमें आप देखें x की वैल्यू हम बहुत इजीली सॉल्व फाइंड कर सकते हैं कि एंगल C जो है ये ऑपोजिट एंगल है A का। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा मेजर एंगल C इज़ इक्वल टू मेजर एंगल A। क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। अब ये अगर ऑपोजिट एंगल्स हैं तो C की वैल्यू मेरे पास ना वो है 11x, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, और A की वैल्यू है मेरे पास 55। यहाँ से मैं x की वैल्यू जब फाइंड करूँगा तो 11 उधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 डिग्री। तो यूँ मैंने ये x फाइंड कर लिया। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करना है m। तो m से पहले हमारे पास एंगल B होना चाहिए। तो एंगल B हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देखें एंगल B और एंगल A को अगर हम सम अप करें तो ये 180 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ measure of angle B plus measure of angle A that will be equal to 180। आगे आप इसके रीज़न लिखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल B मैंने फाइंड करना है। A की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन है 55 इज इक्वल टू 180, और यहाँ से मैं 55 को जब उधर लेकर जाऊँगा तो 180 माइनस 55, तो एंगल B मेरे पास आ गया 125। तो ये मेरे पास एंगल B की वैल्यू आई है, लेकिन हमें हमारा असल जो टारगेट है वो M है। अब यहाँ से देखें M फाइंड हम कैसे करेंगे, एंगल B हमारे पास आ चुका है 125, तो हम यहाँ लेंगे D और B क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। तो मैं यहाँ लिखूँगा मेजर एंगल D विल बी इक्वल टू मेजर एंगल B। आप इसके रीज़न आगे लिखिएगा ऑपोजिट एंगल्स। तो मेजर एंगल D मेरे पास जो ना उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5m प्लस 10, और B हमने अभी फाइंड किया 125। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू निकालूंगा, 10 उधर जाके माइनस होगा, तो 5m आ गया 115, और यहाँ से m की वैल्यू आएगी 115/5। और यूं जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23। तो m मेरे पास कितना आ गया 23। ये दोनों वैल्यूज़ हम इसकी फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो इसमें देखें LM एंड P एक पैरेललोग्राम दी हुई है, और उसमें कह रहा है कि आपने M और N की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो PL है ये NM के इक्वल है। ये मैं यहाँ लिखूँगा मेजर PL इज इक्वल टू मेजर NM, और PL की वैल्यू मेरे पास उसने दी हुई है 4m प्लस n। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 4m प्लस n, और m की वैल्यू दी हुई है 10, तो मैं इसकी जगह पर ले रहा हूँ दिस इज़ 10। यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड कर लें, n आ जाएगा 10 माइनस 4m। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप क्या लेते हैं कि यहाँ पर देखें LM जो है डेट इज़ इक्वल टू PN। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेजर LM इज़ इक्वल टू मेजर PN, और LM की वैल्यू उसने दी हुई है 8m माइनस 4n, और PN की वैल्यू उसने दी हुई है 8। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें n की जो ये वैल्यू है 10 माइनस 4m इक्वेशन नंबर 1 में, उसको आप यहाँ पुट कर दें, पुट 1 इन n। तो 8m माइनस 4 n की वैल्यू प्लेस में छोड़ रहा हूँ, और एज इट इज लिखा है इसको मैंने। n की वैल्यू है मेरे पास 10 माइनस 4n m।
और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 को 10 से 40 -4 एंड -4m + 16m इज इक्वल टू 8। यहाँ से 8m और 16m मेरे पास बनेगा 24m, और -40 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 24m विल बी इक्वल टू 48, और m की वैल्यू आ गई 48/24, और इनको जब हमने डिवाइड किया तो m मेरे पास 2 आ गया। m की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखिए आप, n इज इक्वल टू 10 - 4m। यहाँ से हम n की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखें 10 - 4, m की वैल्यू मैंने 2 निकाली है, वो इसमें पुटअप करूँगा। 10 - 4 2 ज़ार 8, 10 - 8 2 आ गया, तो n की वैल्यू भी 2 आ गई। ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें। 6 में कह रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 110, इनका सम 110 है, तो रिमेनिंग एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इस पैरेललोग्राम को अगर आप गौर से देखें तो ये L और M जो है इनका सम बनेगा 180। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेजर ऑफ L प्लस मेजर ऑफ M विल बी इक्वल टू 180, और L उसने हमें दिया हुआ दैट इज़ 55 प्लस मेजर ऑफ M इज इक्वल टू 180। यहाँ से 55 और जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 - 55 ये मेरे पास आ जाएगा 125, और m हमने फाइंड कर लिया। L और n पहले से ही हैं, और P ऑपोजिट है m का, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए P और m भी इक्वल है, तो P भी कितना आ जाएगा 125। तो स्टूडेंट्स ये हमने 11 जो हमारा यूनिट है ये भी कंप्लीट हो गया आज। इसको आप अच्छे से रेडी कर लें ताकि टेस्ट में आपको कोई इशू ना हो। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। आमीन।